सब दोस्त अब आप सब खैरियत से होंगे। एडवांस वेब हैकिंग में कुछ ट्यूटोरियल्स मुझे डालने का मौका मिला है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना शामिल करूँगा, जो मुझसे हो सका, जिस जिस चीज़ों की मुझे इजाज़त हो, जो यानी कि पब्लिकली अवेलेबल मुझे करने की इजाज़त हो, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर सकूँ। इसके लिए मैं साइबरफॉक्स वेब ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर आपने कुछ एडवांस इंस्टॉल करने होंगे, एडवांस माने कि एक्सटेंशन। उसके लिए आपने इस सेटिंग्स का गेयर आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल एडॉन फ्रॉम फाइल को सिलेक्ट करके आपको ये एडॉन्स जो है इसकी जिप फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने सिंपली से ओपन कर लेना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। अब आपने अपने ब्राउज़र को रीस्टार्ट कर लेना है एंड इसके रीस्टार्ट होने का वेट करना है। मैं आपको तब तक अपना बता देता हूँ कि हम क्या काम कर रहे हैं। ये एक हमारा होगा टेलीग्राम पे एक चैनल, जहाँ पर आपको डेली बेसिस पे एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, एलएफआई, आरएफआई और ऐसे दीगर चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे। जो आज का हमारा चैलेंज है, फर्स्ट चैलेंज है, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ और एसक्यूएल इंजेक्शन का भी थोड़ा बहुत गाइड कर दूँगा। ठीक है। इसके ऊपर हमें जो है चैलेंज हम देख लेते हैं कि चैलेंज क्या है। इसके अंदर हमने इस वेबसाइट को बेसिकली इंजेक्ट करना है और इंजेक्शन के साथ हम जब इसे इंजेक्ट करेंगे तो वेबसाइट का यूज़र, डेटाबेस, वर्जन का नेम और डायोस जो है वो हमारा प्रिंट होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपने जब ये आप इस चैलेंज आपका बिल्कुल आप इसे एक्सेप्ट कर लें और इसे आप सॉल्व कर लें, तो आपने हमारी बोर्ड के पास इसको भेज देना है स्क्रीनशॉट। बोर्ड का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब ये चैनल जो है ये लाइव होगा, जब ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी या किसी और जगह अपलोड हो जाएगी। ठीक है। अभी हम जो हैं इस लिंक को विज़िट कर लेते हैं, जो भी हमारे पास चैलेंज में साइट आई हुई है। ओके। यहाँ पर हमें एक इंजेक्शन पॉइंट चाहिए। इंजेक्शन पॉइंट का कॉमन तरीका जो होता है वो तो पेजेस से निकालना है, वरना डॉट्स के ज़रिए भी हम इंजेक्शन पॉइंट की वेबसाइट का निकाल लेते हैं। वो हम मज़ीद आगे जब हम एडवांस ट्यूटोरियल्स देखेंगे या इसके बाद के कुछ नॉर्मल ट्यूटोरियल्स आएंगे उसके अंदर देखेंगे। अभी जो बिगनर है उसका माइंड डाइवर्ज ना हो। यहाँ पर हम इधर पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास ये एसक्यूएल इंजेक्शन के ये पैरामीटर होने चाहिए, आप पैरामीटर्स नोट आउट कर लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम हाइफन दे के चेक करते हैं कि कह रहा हूँ, सिंगल कोटेशन अगर देख के हम इधर टाइप करके चेक करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबल है या नहीं है। हमें ये एरर देखने को मिल रहा है, इट मीन्स ये वल्नरेबल है। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे हाइफन और हाइफन का यूज़ कर लेते हैं। ये अब बैलेंस हमने जब किया तो वेबसाइट पर नॉर्मल लुक के अंदर आ गई। इट मीन्स के अब हम इसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और ये एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है। सबसे पहले हमने इसके चेक करना है कि कौन सा वल्नरेबल कॉलम है। देखिए, डेटाबेस के जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल्स, टेबल्स के अंदर होते हैं कॉलम्स और कॉलम्स के अंदर होता है फाइनली वो डेटा जो आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स का तो पता होगा कितने कॉलम्स हैं। उसके लिए हमने एक कमांड देनी है यहाँ पर, ऑर्डर बाय। हम 10 कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है अननोन कॉलम 10, मतलब 10 से कम है कॉलम्स। अब हम ऑर्डर बाय 5 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं। ओके। इट मीन्स टोटल जो कॉलम्स है वो 7 है, 8 नहीं है। 8 से कम है और 7 ही है क्योंकि 7 एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखना है कि इनमें से वल्नरेबल कौन सा है जिसके ऊपर हम एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म करें। वल्नरेबल भी हमें चाहिए इनमें से। हम उसके लिए यूनियन सेलेक्ट और 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 थे, तो हम 7 यहाँ पर काउंटिंग में डाल लेते हैं। ओके। यहाँ पर 2 जो है वो वल्नरेबल है और 5 वल्नरेबल है। हम 2 के ऊपर परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब 2 के ऊपर मैंने यहाँ से अब वेबसाइट का डेटाबेस का नाम लिखना है, तो उसके लिए कमांड है डेटाबेस। यहाँ पर अब आपको जो है डेटाबेस शो हो रहा है। इस वेबसाइट के डेटाबेस का ये नाम है। वर्जन हम देख लेते हैं इस वेबसाइट का। बेसिकली अब वर्जन एंड एटसेट्रा आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अब हमने काम करना है, जो चैलेंज है हमारे पास उसे हम देख लेते हैं कि चैलेंज में क्या है। चैलेंज में है यूज़र, डेटाबेस, वर्जन और डायोस प्रिंट करना है। ओके। तो इसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कॉनकैट। एंड कॉनकैट के ज़रिए ये होता है कि हम बेसिकली एक वल्नरेबल कॉलम के अंदर बहुत सारी जो एसक्यूएल इंजेक्शन की कमांड्स हैं उनको हम एंटर कर सकते हैं और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कॉनकैट का ये रोल है।
और पहले मैं इधर डेटाबेस लिख लेता हूँ, डेटाबेस। अब यहाँ पर मैंने डेटाबेस की कमांड दे दी। अब मैं कॉमा डालता हूँ और यहाँ पर यूज़र वर्जन, डेटाबेस का वर्जन बेसिकली, एंड डायोस को अभी हम प्रिंट इधर इसमें नहीं करते क्योंकि हमारे पास 2 वल्नरेबल कॉलम्स हैं इन दिस केस। तो एक चीज़ जब मौजूद है उसका फ़ायदा हम उठाएंगे। सो ओके, वर्जन जो है वो यहाँ से मैंने गलत उसकी शायद दे दी, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। ओके, सो यहाँ पर अब ये इंजेक्ट यानी कि वो इन्फॉर्मेशन तो मुझे शो हो रही है, लेकिन देखा जाए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा डेटाबेस है, कौन सा यूज़र है, कौन सा वर्जन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेपरेटर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले कॉमा देना है और इन 2 कॉमों के दरमियान में आपने यहाँ HTML में चल जाना है, 0x HTML बेसिकली। यहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेते हैं, ये इनको जो है सेपरेट कर लेगा, इन 3 चीज़ों को, इन सबको सेपरेट कर लेगा बेसिकली ये। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप समझ आ रहा है भाई, हमने फर्स्ट डेटाबेस है और देन वो है एंड वो है। सो हम इसके साथ लिख भी सकते हैं बेसिकली ये डेटाबेस है और ये नहीं है। अब मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि इंजेक्टेड बाय SMW हैकर्स, एंड इसे जो है हम हैक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, अब ये हैक्स में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे अब इंजेक्टेड बाय SMW हैकर्स। ओके, इधर एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं बेसिकली, समझ नहीं आ रहा, मेरा नाम जो है वो उसके साथ मर्ज हो गया है। अब सही है कुछ। मैं इसका कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड कर देते हैं और इसके साथ एक कॉमा लगा देते हैं। सो देखिए इनका कलर जो है वो रेड भी हो गया। अब तकरीबन साइड हमारी इंजेक्ट हो गई है, बस डायोस प्रिंट करना है। अगर आप में से जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है कि लोग अपनी फ़ोटो साथ में देते हैं, सो यहाँ पर हम अपनी फ़ोटो देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई, तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जैसे कि हैकर जी, आप कोई भी फ़ोटो दे सकते हैं। मेरे पास ऐसे शायद कोई फ़ोटो ही नहीं रखी हुई। इमेजेस में चले जाते हैं, इसे मैं उठा लेता हूँ। इसको जो है हम ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं। एंड इस इमेज को जो है मैं कॉपी करता हूँ, जो यहाँ पर होगी ही नहीं। आफ्टर डैट मेरे पास शायद एक इमेज है, imagebb.com पे, उसे हम सीधा अपलोड ही कर देते हैं। सो ओके, यहाँ पर मैं स्टार्ट अपलोडिंग करता हूँ और जो मेरी इमेज है वो डॉक्यूमेंट्स में है आई थिंक। हाँ, एक इमेज तो है मेरे पास। हमारे ग्रुप का लोगो भी है, चलो इसी दे देते हैं। एंड इसे अब डोंट ऑटो डिलीट एंड अपलोड, कॉपी, एंड इधर आके इसे एग्जीक्यूट करते हैं। कॉपी इमेज लोकेशन, ओके। आप वो बस यहाँ पर थोड़ा आप लेट हो गए, लेकिन आप काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर फ़ोटो लगाने का तरीका नहीं आता होगा, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इमेज सोर्स देना है एंड वो सोर्स दे दीजिए, जैसे कि मैंने ये सोर्स दे दिया अपनी इमेज का। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरी इमेज जो है वो साथ में आ रही है, ठीक है ना। अब इस इमेज को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंजेक्ट करना, जितना आप खूबसूरत इंजेक्ट करेंगे उतना ही आप एडमिन्स को इंटरेक्ट करेंगे। आपने एक दफ़ा किसी एडमिन को इंटरेक्ट कर लिया चैनल में या किसी और जगह, सो वो आपको वो कुछ सिखाएगा जिससे आप प्रो लेवल में जा सकते हैं। इस जब भी आपको साइट इंजेक्ट करने के लिए दी जाए तो आप उसको जितना अच्छा हो सके इंजेक्ट करें।
ओके एंड नंबर 5, अब हमने डायोस प्रिंट करना है, तो हम 5 जो हमने रखा हुआ था वहाँ पर डायोस प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ यूनियन सेलेक्ट में यहाँ पे डायोस आपको मिल जाएगा, हैग बार के अंदर किसी का भी आप डायोस यूज़ कर सकते हैं। डायोस बस जैन का मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पर ये देखिए आप वेबसाइट भी जो है वो बिल्कुल उसके है, बिल्कुल यानी कि हमारा जो है यहाँ पर काम बन गया। अब इसका आप एसेस ले लें और देन रखना है इसे अपने पास। अच्छा अब एक तरीका ये है मैनुअल अब हमने इस वेबसाइट को बिल्कुल इंजेक्ट कर लिया, आपने इसके स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज देना है। ये मैनुअल है। अब ऑटोमेटिक इंजेक्शन कैसे करनी है डायोस की तरह वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो उसके लिए इसे हम इरेज कर देते हैं। एक तो नॉर्मल इसे ले आते हैं। ओके सो जो 2 है वो वल्नरेबल। अब आपने करना क्या है कि इधर डायोस में एसक्यूएल में चल जाना है, डायोस सेट 1 और डायोस बाय मैकमैन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑटोमेटिकली ही वो सब कुछ करेगा, नाम वगैरह आपका लिख देगा। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर नाम है एंटर योर नेम, सो मैं नेम में लिख देता हूँ जैसे कि शकील अंसारी एंड ओके करते हैं। यहाँ पर अब वो नेम जो शो हो यहाँ पर डायोस के ऊपर वो है SMW हैकर्स। यहाँ पर देख रहे हैं इंजेक्टेड बाय शकील अंसारी और वो सारा कुछ यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अगर आपने इसे रिमूव करना है SQL गोड्स को तो आई थिंक वो है यहाँ पर, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पकड़े जा सकते हैं अगर आप इस डायोस का यूज़ करेंगे। तो इसे रिमूव तो करना इजी है लेकिन दिख भी नहीं रहा है, तो वो मुझे ऐसे ही ऑटोमेटिक इंजेक्ट होती है वेबसाइट। ठीक है बस इतना ही था हमारा जो फर्स्ट चैलेंज।